हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं कबीर आपके लिए लेके आया हूँ रोमांचक भरी भूतिया कहानी, जो जाने में और अनजाने में लोगों के साथ घटी है। और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उनकी आप बीती, जिसका लोगों ने सामना किया है। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं अपने आज एक यूज़र की कहानी, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजी। मेरा नाम भारत चावड़ा है। मैं जनकपुरी का रहने वाला हूँ। मेरे पिता सुपारी और पान मसाले के रिटेल व्यापारी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिली तो मैंने दुकान पर बैठना शुरू किया। वैसे तो मुझे बॉम्बे जाकर अपना कारोबार शुरू करना था, लेकिन बाबूजी ने जबरन मेरी शादी कर दी। अब जिम्मेदारी आ गई तो मुझे दुकान पर ही अपने पैर जमाने पड़े। शादी के 3 महीने बाद मेरी पत्नी कविता पेट से हो गई। हम दोनों इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे, इसीलिए दवाई से हमने बच्चे को गिराने का मन बना लिया। इस बात को हम घर के लोगों से छुपाना चाहते थे, क्योंकि यह बात अगर उन्हें पता चलती तो वह हम दोनों को घर से निकाल देते। हमने चुपचाप बड़े अस्पताल जाकर यह काम किया। शायद यही भयानक गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी, जो हमसे अनजाने में हो गई। मुझे आज भी याद है, कविता गहरी नींद से भड़क कर जाग गई थी। उसकी सूरत पर घबराहट का खौफ। एक पल के लिए मुझे लगा कि उसकी सांसें बैठ गई, लेकिन बुरी तरह हांफते हुए जब उसने अपने पेट की ओर देखने का इशारा किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका पेट बुरी तरह नीला पड़ चुका था और बार बार फूल रहा था, फिर बैठ जाता। मैंने गौर से देखा तो उसकी त्वचा पर कभी नन्हे शिशु के पंजे तो कभी उसका छोटा सा चेहरा उभर रहा था। वह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि गर्भ गिरवाने के बाद यह कैसी विचित्र घटनाएं हो रही थी। धीरे धीरे बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। अब वह डरावना सिलसिला हर दूसरे दिन होने लगा। कविता की तबीयत दिन पे दिन खराब होती चली गई। उसका वजन भी बेहद गिरने लगा। यह सब देखकर मेरी माँ ने हम दोनों की क्लास लगाई। थोड़ी देर आनाकानी करने के बाद कविता ने रोते रोते सब सच बता दिया। तब मेरी माँ ने कविता को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे करारा चांटा मारा। माँ ने उसी वक्त हमारे गुरुदेव को फ़ोन किया। उन्होंने घर पर आकर साफ साफ बताया कि भ्रूण हत्या का घोर पाप चढ़ा है आपके बेटे पे और बहू पे। आपकी संतान प्रेत योनि में चली गई है। कई हजार भटकने के बाद जब मनुष्य को शरीर मिलता है, लेकिन इन दोनों के कुकर्म से अब उसे वह सारे फेरे फिर लेने होंगे। इसलिए वह आप दोनों को बार बार मरणतोल वार करेगी। सावधान रहना। माँ ने उनसे इस समस्या का उपाय पूछा, लेकिन उन्होंने क्रोध प्रकट करते हुए बोल दिया, मैं जन्मे बच्चों के हत्यारों की मदद नहीं करता। और यह कहकर वह वहाँ से लौट गए। इस वाक़ये करीब 1 हफ्ते बाद मेरी पत्नी बाथरूम में लहूलुहान पड़ी मिली। मैंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला कि गर्भपात की वजह से रिएक्शन हुआ है। अब कविता कभी माँ नहीं बन पाएगी। हम दोनों अंदर ही अंदर समझ रहे थे कि किस पाप की हमें सज़ा मिल रही है। मेरी पत्नी उसके बाद करीब 1 साल तक बीमार ही रही। शरीर तो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मानसिक हालत भी
खराब होने लगी। मुझे कई बार रात में छोटे बच्चे के रोने की चीख की आवाज़ सुनाई देती। नींद से अचानक ऐसा महसूस होता कि कोई बच्चा बार बार मेरे चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा है। एक दिन अचानक कविता के माता पिता उसे घर ले गए ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार हो सके। उस रात अकेले में मुझे बेहद डरावने सपने आ रहे थे। थोड़ी देर हुई तो खून की वाक़ई आना शुरू हो गई। मैंने बिस्तर से उठकर देखा तो अंधेरे में मेरे सामने एक विकराल शिशु हवा में तैर रहा था। मैं यह सब देखकर बौखला गया। मैंने जोर की चीख लगाई और बेडरूम से बाहर भागा। घबराहट के मारे मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ी से नीचे जा गिरा। अगले दिन मुझे होश आया तब डॉक्टर ने सॉरी बोलकर यह बताया कि आपके पेट के निचले हिस्से में गहरी चोट लगी है। अब आप कभी पिता नहीं बन सकते। हम दोनों पति पत्नी अब मौत के इंतज़ार में जी रहे थे। उस नवजात बच्चे के प्रेत का अगला वार दोस्तों, जिस प्रकार मेरी पत्नी और मैंने मिलकर ये पाप किया है, मैं चाहता हूँ कि आप भी सब इस पाप को कभी ना करें, क्योंकि अनजाने में किया गया पाप बहुत ही भयानक होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।